पुराना खंड के गांव सिंगार में पहली बार प्रजापति समाज के 2 युवाओं का सरकारी नौकरी के लिए चयन हुआ है। इस उपलब्धि से पूरे गांव में खुशी का माहौल है। गांव के अन्य युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से गांव के सरपंच साकित और समाज के लोगों ने दोनों युवाओं के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांववासियों ने दोनों चयनित युवाओं का स्वागत बैंड बाजे के साथ किया और उन्हें फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। जान मोहम्मद जिला प्रमुख ने कहा कि इन दोनों युवाओं ने मेहनत और लगन से पढ़ाई कर यह मुकाम हासिल किया है। यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे गांव के लिए गर्व का विषय है। भगवान का भी आशीर्वाद रहा और अपने सगे संबंधी जिनका सभी का सहयोग भी रहा, इसलिए आज हम यहाँ मुकाम तक पहुँचे हैं। और आपने जो सम्मान किया उसके लिए मैं सदा आपका आभारी भी रहूँगा और आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। सबसे पहली बात जो शिक्षा की माननीय सरपंच साहब जी ने, इंजीनियर साहब ने कही है, शिक्षा सही किसी ने महान व्यक्ति ने भी कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमने पिया, हम दहाड़े, आज एक अच्छे मुकाम पे हैं। ठीक है, माँ बाप की भी सेवा है। सबसे बड़ी बात नौकरी की क्या करेगा, जो सरकारी नौकरी लगो ना, बाकी 3 पीढ़ी सुधर जाए। माँ बाप की सेवा बढ़िया हो है, अपनी खुद की होगी और अपने बच्चों की जो आने वाली पीढ़ी है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं भाई जितने भी भाई हैं, शिक्षा जितनी दी जाए बच्चों को इतनी दी जाए, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए। ठीक है, और जितना मेरे से बन सकता है सभी, जरूरी नहीं है कुमार भाई हैं, अपने एससी समाज के हैं या अपने मोमडन समाज है, जो भी है वही है, कोई भी समाज का अगर शिक्षा से संबंधित कोई भी हेल्प मेरे से चाहिए ना, मैं भाई के लिए तैयार हूँ। देखो भाई, सिंगार गांव से हमारे जो प्रजापति समाज के 2 बच्चे लगे हैं, उनके लिए भी मैं पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं। और ये प्रजापति समाज से नहीं, ये हमारे मेवात से पहली बार इतने नौकरी लग रही हैं कि इससे पहले किसी भी सरकार ने इतनी नौकरी देने का काम नहीं किया। और इसमें हमारे जब प्रजापति समाज हो, चाहे किसी भी कोई सा भी समाज है, लगभग अब तक 3000 बच्चे इन 11 सालों में बिगर पर्चे और बिगर खर्ची नौकरी देने का जो काम किया है वह हमारी सरकार ने काम किया है। इससे पहले चाहे माननीय जो हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रहे, या उसके बाद में अब हमारे यशस्वी प्रधान जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, ये निरंतर मेवात के लिए चाहे नौकरियां हों चाहे विकास के काम हों, उनमें काम करने का काम कर रहे हैं। और आज जो सिंगार गांव में जो बच्चे जो नौकरी लगे हैं, सिंगार गांव के सरपंच ने, उसके लिए भी मुबारकबाद देता हूं, उसका भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने फूल माला डालकर बड़े उत्साह से उनका स्वागत किया और सरकार का धन्यवाद किया है। मैं भी सब मेवात की तरफ से सरकार का धन्यवाद करता हूं कि जो पहले गरीब बच्चे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, जिनके पेरेंट्स ये कहते थे कि बेटे पढ़ लिख कर क्या करोगे, नौकरी तो मिलेंगी नहीं, आज गरीब आदमियों के बच्चे नौकरी लगने के कारण सभी बच्चों के जो अभिभावक हैं, जिनके जो माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को बड़े शौक से पढ़ा रहे हैं। और सरकार का जो फैसला है, इसका पूरा हरियाणा नहीं बल्कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हर इलेक्शन में, महाराष्ट्र में भी, दिल्ली में भी और बिहार में भी वो सरकार हरियाणा प्रदेश का जिक्र करते हैं कि हरियाणा प्रदेश में बिगर पर्ची और बिगर खर्ची नौकरी दी जा रही है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। सिंगार मेरा पड़ोसी गांव है और मेवात का सबसे बड़ा गांव है। ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई कि इस गांव से एक पिछड़े वर्ग का लड़का हरियाणा पुलिस में लगा है और दूसरा लड़का जो डाक विभाग में लगा है। दोनों प्रजापति समाज से हैं। मेवात के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है जब कोई गरीब का बच्चा बिना पर्ची खर्ची के नौकरी लगता है, तो इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। क्या क्योंकि मेवात शिक्षा, मैं कहना चाहूँगा मेवात के युवाओं के लिए कि मेवात के युवाओं को बढ़ चढ़ कर पढ़ाई में और रोजगार में दिलचस्पी लेनी चाहिए। उन्हें उच्च शिक्षा हासिल करनी चाहिए और अगर उच्च शिक्षा हासिल करेंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का अवसर मिलेंगे और अमीरी गरीबी का फ़र्क मिटता चला जाएगा।